কালি কালি বল রসনা, কালি কালি বল রসনা, কালি কালি বল রসনা। কর পদ ধ্যান নামামৃত পান, কর পদ ধ্যান নামামৃত পান। যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা, কালি কালি বল রসনা, কালি কালি বল রসনা, কালি কালি বল রসনা। ভাই বন্ধু সুত যারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নাহি কোনো জন। ভাই বন্ধু সুত যারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নাহি কোনো জন। দুরন্ত সমন বাঁধিবে যখন, বিনে ওই চরণ কেহ কারু নয়। কালি কালি বল রসনা, কালি কালি বল রসনা, কালি কালি বল রসনা। শ্রী দুর্গার নাম মুখে বলো একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গার নাম আমার। শ্রী দুর্গার নাম মুখে বলো একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গার নাম আমার। অনিত্য সংসার নাহি পারাবার, সকলই অসার ভেবে দেখো না। কালি কালি বল রসনা। গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখো না কালান্ত নিকটে এলো। গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখো না কালান্ত নিকটে এলো। প্রসাদ বলে ভালো কালি কালি বলো, দূর হবে সব যম যন্ত্রণা। কালি কালি বল রসনা, কালি কালি বল রসনা, কালি काली बोल रसना। जय मां। नमस्कार, मैं शिलादित्य चक्रवर्ती आज मातृ साधक श्री राम प्रसाद सिंह का 13वां वीडियो में आया हूँ। सभी को मेरा प्रणाम और हार्दिक शुभेच्छा सभी को। मैं पहले ही हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत भूल जाता हूँ। तो ये गाना लास्ट दिन मैंने जो गाया था, बहुत जगह में मेरा गलती हो गया था, या मैं जो कथा जो मैं वो भूल गया था। तो इसके लिए आज मैं इसको थोड़ा अच्छा से लिख के ले आया हूँ। ये जो गाना है ये हमारा कर्म योग का रास्ता है। ये हमें एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाता है ये गाना, कि काली का नाम पे जो रस है, जो मधुर नाम है, ये अगर हम
उनका पौध का ध्यान, मतलब कौड़ो पौधो ध्यान, उनका पौध में ही हम लोग ध्यान लगा के बैठे रहते। और इस काली नामामृतों को हम लोग अगर पान करते हैं तो हमें परित्राण मिल सकते हैं। अगर हम परित्राण चाहते हैं इस भवसागर से, इस जन्म जन्म का जो साइकिल, इसको अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें इस काली नाम को ग्रहण करके, इसका पद में ध्यान लगा के, यही नामामृत पान करके ही हमको इस भवसागर को पार कर सकते हैं और जन्मों जन्मांतर का जो साइकिल है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये जो मेरा भाई बंधु, बेटा बेटी, माँ बाप, ये जितना भी परिजन है, ये मेरा अंतिम समय में कोई मेरा साथ नहीं जाएगा। जब दुरंत शमन, जैसे कि हम लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ और भय का अंदर में फंसे हुए हैं, हम परिवार, संसार और वस्तु का ऊपर हम लोग उसका मोह में हम लोग बांधे हुए हैं। और अंतिम समय में जो समन, मतलब कि जो जमदूत आता है, तो उसको देख के ही हम माने आदमी शरीर त्याग देता है, उसका भय से आदमी त्याग देता है शरीर को। तो जब ये जमदूत आके हमें खींच के लेने के लिए आएगा तो उस चरण छोड़ के और कुछ भी नहीं है, उस माँ काली का चरण छोड़ के और कुछ भी नहीं है। और दुर्गा नाम, ये हम दुर्गा नाम मुखे बोलो एक बार, मतलब कि ये दुर्गा नाम मुख से एक बार बोलो, संगेर संपद भी दुर्गा नाम अमर, मेरा दुर्गा नाम ही मेरा संबल है, मेरा संपद है। ये अनित्य संसार एक बार जाते हैं फिर वापिस आ जाते, फिर जाते फिर वापिस आ जाते। इस अनित्य संसार में सभी भ्रम है, सभी मिथ्या है। और जब अंतिम समय आएगा तो हम देखेंगे इस वस्तु का पीछे, संसार का मोहबंधन के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। और जो समय मेरे को मिला था ये मेरा विफल हो गया, ये कोई काम पे नहीं है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। और जब समय ख़त्म हो रहा है तो हम देखेंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया। प्रसाद, राम प्रसाद ठाकुर ये बोल रहे, काली काली बोलो, सब जम जंत्रणा दूर होगा। अंतिम समय में जमदूत आके हमको लेके जाना नहीं पड़ेगा, ताकि हम खुद अपना इच्छा से ईश्वर त्याग के हमको मुक्ति मिले, हमको जमदूत का जरूरत ना। देखिए कितना अच्छा रास्ता इन्होंने दिखा के ये अपना गाना के थ्रू से। जब उन्होंने क्या बोलते, जो कलकत्ता का जो जमींदार वहाँ से जब वापिस आए, जमींदार जी उनको पूरा अर्थ समस्या जो था वो दूर कर दिया। लोगों ने उनका मानना चालू किया। उनका घर में वो घर का जो बाउंड्री का बाम्बू का जो फेंसिंग उसको रिपेयर कर रहे थे, माँ आके स्वयं गाना सुन के गए। तो वो भी माँ को पाने के लिए वो भी बेचैन हो गए। और उस समय उन्होंने जो शमशान में बैठ के जो साधना किए, एक का बाद एक ऐसा महासंगीत, ऐसा महाज्ञान उन्होंने हमें देखे गए। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जब उनका वो समय हुआ कि इतना साधन करने का बाद, बहुत साधन किए तो उनका बाद माँ का आदेश से, माँ का आदेश से, क्योंकि उसका उस टाइम तक कोई गुरु नहीं थे,
तो मतलब कि माँ का आदेश से उनका गुरु उनका पास खुद आए हैं और उनको गुरु मंत्र दिए हैं। अब उस समय क्या हुआ, वहाँ का जो राजा थे, मैं आपको लास्ट दिन भी बोला था, उन्होंने अपना राज्य में लोग कैसे रहते हैं उसको देखने के लिए छद्म वेश में वो घूमते थे। उनका मंत्री को लेके आम आदमी का ड्रेस पहन के वो घूमते थे, जाकि कोई पहचान ना पाए। रास्ता भटक के उस जगह में आ गए, चारों तरफ जंगल है और एक समझा तो देखे एक साधक बैठ के ऐसे गाना गा रहे, ध्यान लगा रहे, तो वो बहुत समय तक खड़े थे। उसके बाद देखा एक साधु, एक महान साधु आके उनको गुरु मंत्र दे के फिर चले जाते हैं। तो बोला कि मैं यहाँ पे खड़ा होके देखूंगा क्या होता है। तो मंत्री जी बोले कि नहीं, यहाँ पे रहना, खड़ा रहना उचित नहीं है। तो उनको लगा कि पैर में कुछ बहुत जोर से काटा और देखा कि एक सांप चला जा रहा है। तो जब मैंने उनको जाना ही पड़ा उस जगह से, घर पे जाके देखा कुछ काटने का कोई निदर्श, कोई ये नहीं है। वैद्य भी आया, वैद्य लोग आपका पास आपका पैर पे कुछ नहीं काटा है, कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने बहुत भाव गंभीर हो गए, रात को सो भी नहीं पाए। नेक्स्ट डे उन्होंने बोले कि भाई इस जो साधक है इसका बारे में मेरे को पूरा जानकारी चाहिए। चारों तरफ आदमी भेजा इसका बारे में खबर लेने के लिए। और यहाँ भी इनका गुरुजी इनका गुरु मंत्र देने के बाद इन्होंने साधना करके उस ब्रह्म ज्ञान, माँ का दर्शन हुआ, उस ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति हुआ। उन्होंने घर वापिस आए, इधर में घूमते हुए खबर राजा का पास आया। अब क्या हुआ, वहाँ पे एक जैसे कि भाड़, मतलब कि जो लोग राजा और परिषद को हंसाते थे उसको बोलते हैं भाड़। तो ये इसको लगा कि ठीक है हम कुछ काम करके दिखाते हैं। ये पियादा, मतलब कि सिपाही को भेज दिया कि उसको जाके बुला के लेके आओ, और अगर नहीं आते तो उसको पकड़ के लेके आओ। तो सिपाही जाता है, ढूंढ ढांड के उसको मिला। और उधर में उस समय जो था, शाक्त और वैष्णव के बीच पे एक बहुत बड़ा लड़ाई चल रही थी। जो लोग वहाँ पे वैष्णव थे वो इनका बहुत विरोध में थे। तो जैसे सिपाही है उनको बोला हाँ वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके वो देखो वहाँ पे बैठा हुआ है, उसको लेके जाओ। सिपाही है बोला कि राजा आपको बुलाया है। तो ये ऐसे ही कोई मतलब कि दूसरा कोई सोच पे थे, बोल दिया कि मैं महामाया का दास हूँ, मेरे को अगर पकड़ के लेके जाएगा तो उनका ही सिपाही आके मेरे को ले जाना पड़ेगा, मैं दूसरे किसी का सिपाही को मैं पूछता भी नहीं हूँ। उसको भगा दिया और सिपाही आके वापिस बोल रहा है ऐसा बात है। फिर उस समय ये जो पंडित लोग वहाँ पे जाके पूछे थे, बोले देखा महाराज आपको इस तरीके से आपको बेइज्जत किया, आपका सिपाही को वापिस करवा देना मतलब कि आपको ही उनका घर से वापिस करवा दिया, आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो राजा बोला ठीक है मैं खुद जाता हूँ, जाके देखता हूँ उनको। और ये लोग बोला कि ये जो आदमी है ये क्या बोलते हैं, जो दारू पी के मांस खा के, दारू पी के, मछली खा के ये माँ का पूजन करते, बहुत ही अनर्थ कर रहे। तो आपको कुछ करना चाहिए। तो राजा बोला ठीक है मैं कल जाऊंगा, मैं जाता हूँ, मैं जाके देखूंगा क्या है वहाँ पे। तो उस घटना को तो मैं बोलूँगा आप लोगों को। अभी मैं उनका एक गाना में सुनाता हूँ जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिनट रुकिए। चलिए
मेरे को क्षमा कीजिएगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा गाना है। बंगाल में कोई भी काली पूजा का मंडप पे आपको ये गाना जरूर मिलेगा। সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল মাত্র কথা রবে, কথা রবে, কথা রবে মা, জগতে কলঙ্ক রবে। সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল মাত্র কথা রবে। ভালো কি বা মন্দ কালি অবশ্য এক দাঁড়াইবে। ভালো কি বা মন্দ কালি অবশ্য এক দাঁড়াইবে। সাগরে যার বিছানা শিশিরে তার কি করিবে, শিশিরে তার কি করিবে মা, জগতে কলঙ্ক রবে। সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল মাত্র কথা রবে। দুঃখে দুঃখে জড়ো জড়ো আর কত মা দুঃখ দিবে। দুঃখে দুঃখে জড়ো জড়ো আর কত মা দুঃখ দিবে। মা কেবল মাত্র দুর্গা নাম, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে, জগতে কলঙ্ক রবে। সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল মাত্র কথা রবে। मतलब समय तो खड़ा नहीं रहेगा, खाली तुम्हारा बात ही रहेगा। हम लोग कोई भी काम करके जाते हैं, अगर कोई अच्छा कोई बहुत बड़ा काम करके जाते हैं तो ही हमारा बात रहता है, तो ही हमें सब याद रखते हैं। बाकी तो आदमी आता है जाता है, कल मरने के बाद 2-4 दिन उनका नाम लिया जाता है, उसके बाद सब भूल भी जाते हैं। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमें याद रखे। देखिए आज उनका गाना से आज 300 साल के बाद भी आदमी उसको उनको याद करते हैं कि ऐसा गाना उन्होंने खुद रचना किया, खुद संगीत का सुर दिया और खुद गाए। ठीक है। श्री रामकृष्ण परमहंसदेव आज से 200 साल पहले आए थे, श्री वामदेव आज से 200 साल पहले आए थे, श्री चैतन्य देव वही 200-250 साल पहले आए थे। तो ये लोग हर कोई अपना कर्म के लिए जाने जाते हैं। बाकी लोगों को आदमी जानते, हम लोगों को तो, बाकी लोगों को तो, साधारण आदमी को आदमी 1-2 साल का बाद तो कोई पूछता भी नहीं कि उनका डेथ कब हुआ था। उसके बाद उनका जन्मदिन भी भूल जाते हैं, अपना बच्चे लोग भी उनका जन्मदिन भूल जाते हैं। और जहाँ पे हम लोग खुद जितना समस्या में है, सागर में ही हम लोग रहते हैं,
तो हमको और तुम कितना कितना सता सकते हो? हमारा और क्या हो सकता है? तो आइए हम लोग सब इस परमेश्वर को अपना जीवन बलिदान देते हैं, इनको जानने के पीछे हम लोग काम करते हैं, और हमें थोड़ा बहुत भी अगर ज्ञान मिलता है हम वो दूसरा को बांट के जाते हैं, ताकि बाकी लोग इंस्पायर्ड हो। हम उनको रास्ता नहीं दिखा सकते, लेकिन हम इंस्पिरेशन तो दे ही सकते। हमारे इंस्पिरेशन से वो भी आ, आध्यात्मिक जगत पे आके काम क्रोध मोह लोभ भय से निकल के वो भी अपना मुक्ति का कोशिश करें। तो चलिए, आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम और हार्दिक शुभेच्छा। जय माता, जय माता दी, जय माता दुर्गा।